हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज से 3 साल पहले वेक्टर कैलकुलस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए थे जहां पर ग्रीन बोर्ड हुआ करता था, चौक थी और बड़ा अलग तरीके से हम कंटेंट डालते थे। अब थोड़ा सा मैं कंटेंट को इंप्रोवाइज करना चाह रहा हूं तो मेरा जो कंटेंट है वापस मैं अपलोड कर रहा हूं। इसमें ये जो वेक्टर कैलकुलस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है वापस से, इसके अंदर मैं जो पढ़ाने वाला हूं वेक्टर डिफरेंशिएशन है, जिसके अंदर ग्रेडियंट है, कर्ल है, डाइवर्जेंस है, सोलेनॉइडल की जो कंडीशन होती है, रोटेशनल की जो कंडीशन होती है, प्लस जो वेक्टर इंटीग्रेशन है इसके अंदर लाइन इंटीग्रल है, सरफेस है, वॉल्यूम है, ग्रीन थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। इन सब का कंसेप्ट मैं वापस लेके आने वाला हूं और 1 बाय 1 में ये पूरी सीरीज आपके सामने अपलोड करने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखिए, सुन वेक्टर कैलकुलस को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बेसिक आना जरूरी है, तभी हम वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 12th क्लास में हम वेक्टर पढ़ते हैं, बट जो काम की चीजें हैं जो 12th की है और थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है वो मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। सुन बात करेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में। तो हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है और यहां पे अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड की जगह मैं 1 1 रखता हूं, 0 0 रखता हूं, 1 2 3 रखता हूं, तो यहां पे अलग अलग हमारे पास क्या आते जाएंगे, पॉइंट आते जाएंगे और ये सब पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, स्केलर होंगे। तो यार इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। यहां पे कहीं भी आई जे के जो हमारे पास जब भी हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो यहां पे हमारे पास आई जे के हमारे पास कंपोनेंट्स मिलते हैं, राइट। यार वो नहीं मिल रहे हैं ना, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। तो सुन ये जो हमारे पास आई जे के कंपोनेंट है और इस टाइप से हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। अगर यहां पे एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू रखो तो सुन यहां पे हमेशा आई जे के की फॉर्म में आएगा, यार हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुन वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब बात करेंगे सुन यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, सुन आर वेक्टर अपॉन, ये 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, मॉड ऑफ आर। तो यार ये आएगा हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय, सुन यहां पे इसकी जो वैल्यू होती है मॉड की वो क्या होता है, इसका स्क्वायर दैट इज 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यार ये आएगा हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिट फैक्टर आता है, राइट। ये हमारे पास वेक्टर है तो इसका जो यूनिट फैक्टर होता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, है ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या होता है, बेटा यहाँ पे हमारे पास आई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 बाई रूट 14, ये आएगा 2 बाई रूट 14, ये आएगा 3 बाई रूट 14। अगर मैं इसका सबका स्क्वायर करूं, राइट, अगर आप देखें यहाँ पे तो सुनिए इसको मैं इसको लिखूंगा तो ये आई बाई रूट 14 आएगा, राइट, प्लस ये आएगा 2 बाई रूट 14, राइट जे, प्लस ये आएगा 3 बाई रूट 14 के आएगा, राइट। अगर आप ये हमारे पास आर के पा रहा है, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यार ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसकी जरूरत पड़ने वाली है जब हम आगे पढ़ेंगे, तो यार यूनिट वेक्टर का बहुत यूज आने वाला है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सुन आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला हमारे पास यहां है कि अ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट्स यूनिट वेक्टर इज कांस्टेंट। इसका मैं प्रूफ बताने वाला हूं, आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन कि कैसे ये हमारे पास होता है। सेकंड हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर दे रखा i, ए वेक्टर दे रखा है दैट इज 2i प्लस j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k। अगर आपसे बोले कि यार a डॉट b निकालिए आप, राइट, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस 4k। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i डॉट i जो होता है यार वो हमारे पास 1 होता है, एंड j डॉट j भी होता है हमारे पास 1, एंड k डॉट k क्या होता है, सुन 1। बाकी सब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब i डॉट j 0 आएगा, i डॉट k 0 आएगा, राइट।
तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन जैसे ही हम आई डॉट आई करेंगे तो यार ये हमारे पास 4 आ जाएगा, सुन इसको करेंगे तो यार ये हमारे पास 1 है और ये, तो सुन ये -1 आ जाएगा, सुन इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, बाकी सब हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 15 आएगी। तो यार जब भी हमारे पास दो वेक्टर दे रखे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास कहीं IJK नहीं आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यह ध्यान देने की जरूरत है। सो सुन जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो I क्रॉस I होता है वो 0 होता है, J क्रॉस J हमारे पास 0 होता है, K क्रॉस K हमारे पास, ये 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, राइट। I क्रॉस J जो होता है वो हमारे पास K होता है, एंड अगर आपसे बोला जाए कि J क्रॉस I तो सुन यार ये हमारे पास क्या जाएगा, -K हो जाएगा, राइट। ये आपको समझने की जरूरत। पर स्टूडेंट जब भी हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो यार हर एक को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको निकालने का जो मेथड होता है वो हमारे पास ये होता है IJK। इसमें यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है उसको हम यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा एंड 3 आएगा। इसमें इसके कॉफिशिएंट को हम यहाँ लिखते हैं 2, -1 एंड 4, और इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगा, सुन इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर दे रखे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, IJK लिखना है, फिर पहले वाला जो वेक्टर दे रखा है उसके IJK कॉफिशिएंट, दूसरे वाला वेक्टर दे रखा है उसके IJK कॉफिशिएंट, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आपके पास यहां पे इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो सुनो अभी मैंने आपके सामने बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब समझेंगे कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट। जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे उसका डॉट प्रोडक्ट R आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल निकालते हैं। मान लीजिए यहां पे हमारे पास t का फंक्शन है वो, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, a डॉट b है, तो आपको क्या करना है, सुन a को छोड़ना है और b का करेंगे एंड b को छोड़ेंगे और a का करेंगे, जैसे हम लोग यहां पे नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से यहां पे होता है। अब बात करते हैं अगर हमारे पास दो यहां पे वेक्टर दे रखे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ गया, अब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसका डेरिवेटिव निकालने का भी तरीका ऑलमोस्ट होगा वही है, dr/dt, a को छोड़ा b का किया, b को छोड़ा a का, बस यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन क्रॉस आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास क्या आता है, सुन डॉट प्रोडक्ट आता है। बस ये ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कंसेप्ट हमारे पास यहां पे सेम होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन ये जो थ्योरम ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और थ्योरम हमारे पास ये बोल रही है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर AT टू ए कांस्टेंट डायरेक्शन इज a इंटू da/dt इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास यहां पे अगर वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, सुन कांस्टेंट डायरेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे a को मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू अल्फा a कैप। एक्चुअली हम क्या जानते हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास a कैप की वैल्यू निकाले तो हम क्या जानते हैं, सुन a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए आता है, और हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक स्केलर होता है। मान लीजिए अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे अल्फा ले लेता हूं तो यार ये अल्फा आएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार हमारे पास ए वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, अल्फा ए कैप आएगा, राइट। इसको हम इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे ए को ऐसे एज्यूम किया, राइट, जहां पर हमारे पास मोड ए क्या आएगा, सुन अल्फा आएगा, और ए कैप हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना, राइट, इसकी वैल्यू निकालनी, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन इस ए की जगह ये वैल्यू रख देंगे, अल्फा ए कैप, राइट। हम जानते हैं अल्फा तो हमारे पास कांस्टेंट होता है तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, डी ए कैप बाई डी टी, और ये अल्फा हमारे पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। तो मतलब ये आएगा ए कैप इंटू डी ए कैप बाय डी टी इंटू अल्फा स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सुन क्लियर, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। सो बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन में, गिवन दैट ए हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन सो दैट ए इज कांस्टेंट वेक्टर। सो सुन इससे पहले मैंने आपको जो नोट बताया था उस नोट के अंदर हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन में है तो यार वो वेक्टर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो यार ये a जो है ये कांस्टेंट होगा, हम जानते हैं अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यार हमने अभी यहां पे देखा था कि यार ये हमारे पास ये आ रहा है, और अगर a हमारे पास कांस्टेंट है तो da/dt क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन में है तो यार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे, यहां पे क्या करेंगे कि यार इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट वेक्टर आएगा। तो हम इसको उल्टा लेके चलते हैं ना, तो a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम वही सेम, अभी हमने a की जगह हम यहां पे रखेंगे, सुन अल्फा ए कैप रखेंगे, ये आ जाएगा। सो सुन यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन कांस्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और अगर ये कांस्टेंट वेक्टर आ जाएगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहां पे प्रूव कर सकते हैं। सो सुन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन रखा, लेट a एंड b आर द कांस्टेंट वेक्टर एंड w इज द कांस्टेंट एंड r इज द वेक्टर फंक्शन गिवन बाय दिस। ये हमारे पास दे रखा है a cos ओमेगा t
प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास बोला जा रहा है कि आर इंटू डी आर बाई डी टी इसकी वैल्यू ये होगी एंड डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर होगा, राइट। तो आपको यहां पे देखने की जरूरत है कि अगर हमारे पास यहां पे आर ये दे रखा है, अगर मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो हम जानते हैं कि कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और साइन का हो जाएगा कॉस, और ये ओमेगा ओमेगा बाहर आएगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब सुन यार, ये हमारे पास क्या डी आर बाई डी टी है और यार ये हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सुन यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। हमारे पास यहां पे जो वैल्यू आ रही ए और बी, ये क्या कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब वेक्टर तो है बट वो क्या है, सुन यहां पे कांस्टेंट वेक्टर है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ये समझने की जरूरत है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यार ये ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और बी क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यार ए क्रॉस ए जीरो आएगा और बी क्रॉस बी जीरो आएगा। एक और चीज समझने की जरूरत है कि ए क्रॉस बी जो है, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो माइनस का बी क्रॉस ए आएगा। ये एक रिलेशन आपको याद रखने की जरूरत है। सुनिए यहां पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो यार हमें निकालना है आर डी आर बाय डी टी, राइट। तो यार आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, सुनिए यार ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, और इसका जो डेरिवेटिव है, सुन इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, सुन इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा एंड ये आएगा बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम जानते हैं ए क्रॉस ए तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसको इसके साथ करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन ए क्रॉस बी, और ये ओमेगा मैं यहां लिख लेता हूं, और कॉस हमारे पास क्या आएगा, सुन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का बी क्रॉस ए ओमेगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो बी क्रॉस बी हमारे पास क्या जाएगा, सुन जीरो हो जाएगा, राइट। अब यहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी आ रहा है, यहां पे बी क्रॉस ए आ रहा है, तो हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट, है ना। एक्चुअली ये माइनस आ गया था ना, हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये तो मैं ए क्रॉस बी रख देता हूं, ए क्रॉस बी ओमेगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सुनिए यहाँ पे जो हमारे पास बी क्रॉस है, इसकी जगह आप रख सकते हो माइनस का ए क्रॉस बी, भैया माइनस इधर ले लिया मैंने, राइट। अगर आप इसका माइनस इधर लेंगे तो यार ये आ जाएगा, राइट। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, तो यार ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो, सुनिए यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो यार ये हो रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यार हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यार बड़ा इजीली हम कर सकते हैं, सुनिए एक बार तो हमने कर ही दिया, इसको एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये क्या आएगा, डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जब इसका कॉस का करेंगे तो यार ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी, और कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो यार माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आएगा। तो बेटा यार यहां से हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी आएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर आ जाएगी, तो यार ये आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ए बी और सी हमारे पास ये दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा कि डी बाई डी डीटा इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, आपको इसकी थीटा इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालनी। तो सुन, मैंने आपको इसके बारे में कंसेप्ट बताया था कि कैसे हमारे पास यहाँ पे अगर क्रॉस दे रखा है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे u इंटू वी का ही कंसेप्ट लगता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो क्या होगा, सुन यहाँ पे अगर मैं करूं तो a को छोड़ा, फिर हम करेंगे यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ बी क्रॉस सी, फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे a का करेंगे दैट इज डी ए बाई डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा, राइट, है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, सुन यहाँ थीटा आएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसका करेंगे वापस, तो सुन इसकी वैल्यू में मैं निकाल ही दूं यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा a एंड यहाँ पे आएगा क्रॉस, मैं यहाँ पे b लिखता हूँ, एंड ये आएगा हमारे पास डी सी बाय डी थीटा, एंड सुन प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी बी बाय डी थीटा क्रॉस सी, एंड प्लस ये आएगा हमारे पास डी ए बाय डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी, एंड देन जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप इस ए क्रॉस को, तो यहां पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो मैं यहां लिखता हूं, तो सुनिए आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाय डी थीटा प्लस ये अंदर जाएगा तो ए क्रॉस डी बी बाय डी थीटा क्रॉस सी, एंड प्लस सुनिए आएगा डी ए बाय डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी। सुनिए हमारे पास क्या आएगी इसकी
जब इसको हम एक्सपांड करेंगे विद दिस कंसेप्ट तो यार इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। अब हमें एक तो dc बाय डी थीटा चाहिए, db बाय डी थीटा चाहिए, dA बाय डी थीटा चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 पे इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो बेटा ये थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे क्या करता हूं, इसके dA बाय डी थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो बेटा ये आएगा हमारे पास cos थीटा इंटू आई एंड ये आएगा माइनस का साइन थीटा जे, और इसमें ये हमारे पास के आ जाए बिकॉज थीटा का 1 हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, सुन थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो dA बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आएगा हमारे पास cos 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाता है, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी टाइप से हम यहाँ पे चाहिए dB बाय डी थीटा। तो यार b हमारे पास इधर का काम करता हूँ मैं, यहाँ पे निकालता हूँ dB बाय डी थीटा। तो बेटा इसका करेंगे तो यार cos का हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा आई, एंड ये आ जाएगा साइन का, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का cos थीटा जे, एंड ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, dB बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का जे आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं dc बाय डी थीटा। तो सुन यहाँ तो कोई थीटा है ही नहीं, तो यार ये 0 हो जाएगा। तो सुन dc बाय डी थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा, तो यार ये टर्म पूरी की पूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू रखते हैं, राइट। तो यार एक काम करता हूं मैं, इन सब की वैल्यू रखता हूं मुझे। अब देखो ये तो 0 आ गया, अब मैं इसको वापस लिखता हूं यहाँ पे, तो a क्रॉस dB बाय डी थीटा इंटू सी प्लस इसमें ये आएगा dA बाय डी थीटा क्रॉस b क्रॉस c, है ना। हम ये वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है। सो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखते हैं। जब आप a की वैल्यू रखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 cos 0 1 हो जाएगा, और ये थीटा 0 हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे j आएगा, राइट। तो यार a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, j आएगी क्रॉस इसमें dB बाय डी थीटा। अभी हमने निकाला dB बाय डी थीटा, तो इसमें dB बाय डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, माइनस का j आ रही। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का j क्रॉस c। इसमें c की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो c हमारे पास क्या आ रहा है, सुन ये हमारे पास आ रहा c। तो यार c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2i प्लस 3j माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस dA बाई डी थीटा। इसमें dA बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही i प्लस के, तो यार ये हमारे पास आ जाएगा i प्लस के क्रॉस b। इसमें b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, अभी हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखा था, तो i माइनस 3 क्या आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, सुन i माइनस 3 क्या आ जाएगा, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी दे रखी है। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, ये ध्यान देने की जरूरत है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको देखेंगे तो यार ये a अंदर बाद में गया, पहले इसको निपटेंगे फिर ये a को क्रॉस करेंगे, है ना, ये समझने की जरूरत है। सुन यहाँ मिस्टेक कर देते हैं ना, तो पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी, फिर इसके साथ करना है ना। तो जो भी हमारे पास है, सुन सबसे पहले इसको निपटेंगे, तो यार ये आएगा j क्रॉस इस माइनस j को इससे मल्टीप्लाई करता है, तो यार j इंटू आई हमारे पास होता है माइनस का k। अगर आप देखेंगे तो j क्रॉस i जो होता है वो माइनस का k होता है, तो यार ये माइनस का k और माइनस माइनस ऑलरेडी हो रहा है, तो यार आएगा हमारे पास 2k हो जाएगा, राइट। इसमें j क्रॉस j 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस j क्रॉस k i हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, इसकी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। तो यार ये तो हमारे पास आ जाएगा i प्लस के, है ना। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट i माइनस 3 के और इसका, तो सुन इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। सुन यहाँ पे इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसकी कैसे निकालेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो यार मैं आपके सामने इसकी मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो यार ये आएगा i j k, सुन ये आएगा 1 0 माइनस 3, है ना। i का कोफिशिएंट j तो 0 है, k का कोफिशिएंट माइनस 3। अब इसका देखो ये आएगा 2 3 एंड माइनस 1, राइट। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो देखो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 0 माइनस का प्लस का 9 आ जाएगा, एंड माइनस का j इस सुनिए आएगा माइनस 1 प्लस का 6 आ जाएगा, एंड प्लस का k इस सुनिए हमारे पास 3 आएगा। तो जब आप देखेंगे तो ये आएगा 9i एंड माइनस का 5j एंड प्लस का 3 k आ जाएगा। तो सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, है ना। तो सुनिए यार क्रॉस ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही बेटा, 9i माइनस का 5j प्लस का 3k आ जाएगा, राइट। और यहाँ एक्चुअली हमने बी क्रॉस की यहाँ निकाला, थीटा की वैल्यू हमने बाद में 0 रखी, बार अब देखो ये आंसर हमारे पास यही आ रहा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट, है ना। अब इस यहाँ से हम क्या करते हैं, इस j को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यार j को इसके साथ करेंगे तो j क्रॉस k, है ना। तो सुन j क्रॉस k हमारे पास क्या आएगा, i आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 2i, है ना। एंड j क्रॉस i, तो बेटा ये माइनस का k आ जाएगा, राइट, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन i क्रॉस j k आता है, तो k क्रॉस i माइनस j माइनस k आ जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सुन इनका प्रोडक्ट निकालते हैं ना। तो यार यहाँ पे अगेन वो मैट्रिक्स बना देंगे हम। क्या करेंगे बेटा, i j एंड k। इस यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या रहा है, 1 0 एंड 1 आ रहा है, राइट। इसका कोफिशिएंट क्या रहा है, 9 माइनस 5 एंड 3। अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दीजिए।
तो इसमें ये आएगा हमारे पास 0 और ये आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का j बेटा ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 9 है ना, प्लस का k इसमें ये आएगा माइनस का 5 है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 5i प्लस का 6j एंड माइनस का 5k हो जाएगा, राइट। तो यार ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा सुनिए यहाँ पे 5i एंड प्लस का 6j एंड माइनस का 5k हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i और 5i हमारे पास क्या आ जाएगा 7i हो जाएगा एंड प्लस का 6j हो जाएगा एंड माइनस का 6k होगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। सो सुन इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये यहाँ पे पूरा मेथड बता रखा, आप देख सकते हैं ये सब वैल्यूज हैं, इन सब की वैल्यू निकालेंगे हम थीटा इज इक्वल टू 0 पे एंड देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं सुन यही हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वेक्टर कैलकुलस की मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो यहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने अपलोड किया था। ये वापस मैं अपने कंटेंट को रिवैम्प कर रहा हूँ, वापस से नए तरीके से बता रहा हूँ सो दैट कि आपको एक नया और वैरायटी कंटेंट मिले। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट यहां जाके देख सकते हो, यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।